मेरे बेटे को कुछ हो गया है। मिसेस फ्यूजन संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। काम डाउन प्लीज, प्लीज काम डाउन। सीजर आ रहे होंगे, कुछ नहीं हुआ है उनको। छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, छोड़ो। मॉम, मॉम मैं यहाँ हूँ मॉम, आराम से, कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस सायरन की आवाज से डर गई हैं। मैं आ गया हूँ ना मॉम, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया ना मॉम। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, देखिए आराम से अंदर चल के फिर बात करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? वो मैंशन पर गए हैं हेल्प करने। कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं आ गया हूँ, अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। चलिए मॉम, कुछ नहीं हुआ मॉम, कुछ भी नहीं हुआ, चलिए कुछ नहीं हुआ मॉम, आराम से। सुहान, पता नहीं कहाँ जा रही है। चलिए मॉम। जल्दी इसे भर कर लाओ, मुझे दो, हाँ मुझे दो। बुलंद, थैंक यू, तुम हेल्प करने के लिए आ गए। शुक्र है तुम आसपास ही थे। पीछे हटो, जल्दी वापस लेकर आओ, जल्दी। सब कुछ संभालेंगे मिसेस चाहिदे। चलो जल्दी करो। पर ये आग बुझ ही नहीं रही है। केवल तुम लोग सब इतने धीरे क्यों कर रहे हो? जल्दी करो। सुहान आ गई। हाँ, जरूर उसे धुएं की बदबू आ गई होगी, इसलिए इतने आराम से पहुंची है। मुझे भी कुछ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। सुहान, अपनी वेडिंग रिंग संभालो, कहीं आग बुझाने के चक्कर में खराब ना हो जाए। चलो सुहान। हाँ, बच गए। चलो अच्छा है हमने जल्दी से आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी तरफ की आग बुझा दी है, अब हम सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। बच गए। एक बार फिर उसका प्लान फेल हो गया। हमने आग बुझा दी और शुक्र है कि कोई भी घायल नहीं हुआ। थैंक यू डैड, ऊपर वाला आपको Thank you, लंबी उम्र दे। थैंक यू स्वीटहार्ट, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे। क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? मुझे मेरे घर का रास्ता मालूम है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम वापस आ गई। मैं बस देखना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं। सब ठीक है मेरी वजह से। अपने हस्बैंड से कहना उसका प्लान दोबारा फेल हो गया। पापा आप चलिए प्लीज, चलिए। तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गई थी। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आ गया ना। तुम अपने डैड के जैसे चुप हो जाइए मॉम प्लीज, मैं आपके पास हूं ना। मुझे डर है कि तुम भी अपने डैड की तरह हार मान लोगे। मैं झूठ में कहीं खो गया हूं, अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं अपने आप को खो चुका हूं पूरी तरह से। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी हार मान ली थी। नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा लड़ते रहे थे। पर दरअसल लोगों ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या हुआ मॉम? मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ।
जाओ पहले दरवाजा बंद करो। प्यार करने से ज्यादा आसान होता है मरना, और इसीलिए आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, सिर्फ इसी वजह से। हाँ, अदालत। हमने आग बुझा दी, अब सब कुछ ठीक है। चलो अच्छी बात है। मैंने शॉप के शीशे भी चेंज करवा दिए हैं। आई होप कि आज कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए मिस्टर दासन। हाँ, आज बहुत दिनों बाद हम चैन से सोएंगे। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके, मैं नेकला को उसके घर ड्रॉप करके आती हूँ। ओके, ठीक है। नेकला, सारी लाइट्स बंद कर दो और चलो। डैड, आपके हाथ में तो चोट लगी है। आइए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। मिसेस रिहान, फर्स्ट एड किट कहाँ रखा है? क्या हुआ? तुम फिर से यहाँ वापस क्यों आ गई हो? वो आपसे बात करना चाहती है पापा। क्यों? अफसोस करने के लिए और इस घर में वापस आने के लिए? चलो, बोलो बोलो, शर्माना कैसा? कम से कम इतने दिनों बाद तो मुझे थोड़ी खुशी दे दो। अगर आप वाकई इस टाउन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उनका हक दे दीजिए पापा। फिर से ये अपने हस्बैंड की भाषा बोल रही है। ये मैं आपकी बेटी के नाते बोल रही हूं। अब सीजा को दुश्मन की तरह देखेंगे तो चीजें और खराब होंगी। आपका दिल तो हमेशा से बड़ा रहा है ना पापा, और आप कहते हैं कि आपने इस जगह को बनाया है, तो इसे महफूज करना भी आपकी जिम्मेदारी है, वरना कोई ना कोई इसका गलत फायदा उठाएगा। अच्छा, अब तो साफ है कि मैं कैसे सबको महफूज कर रहा हूँ। शहर के लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं। हाँ पापा, और आने वाले वक्त में और भी लोग लड़ेंगे। आप कोर्ट में फंसे रहेंगे और आपके खिलाफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे। मैं इस सब की परवाह नहीं करता। ये एक्यूजेशंस मैं उनके मुंह पर मारूंगा। कम से कम वो काम कीजिए जिससे लोगों को खुशी मिले, ताकि वो आपकी गलतियां भूल जाएं और आपके साथ मिल जाएं। मेरे साथ बहुत लोग हैं, तुम अपनी फिक्र करो। मैं बस आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती। आज सुबह मैं अपने घुटनों के बल चलकर तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? और तो और, इन्होंने चोरी की हुई पेंटिंग्स अपने घर की दीवार पर लगा रखी है। ये गलत है पापा। उन पर सीजा का हक है। मैंने सोचा था तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूं, पर मेरी पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाकर मुझे चिढ़ा रहे थे। आज के लिए बहुत हो गया। गुड लक। और एक बात, मैं आलमदार की फैमिली के किसी भी मेंबर को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। अपनी गलती सुधार लोगी तो यहां के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, और अगर गलती नहीं सुधारी तो यहां आने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। गुड लक। डैड, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपकी ड्रेसिंग करने का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है ना?
ये क्या हो रहा है पता नहीं। सुहान, सुहान, क्या उसने वाकई वो पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाई हैं? हाँ, क्योंकि वो पेंटिंग्स उसकी फैमिली की हैं और उसकी मॉम को उससे खुशी मिलती है। और क्या तुम हमें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? सीजर को बदला लेने से रोको सुहान। तो उससे बोलूं कि अपने पापा के कातिल को भूल जाए? हाँ, देखो मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम उसे करती हो, इसलिए सिर्फ तुम ही उसे समझा सकती हो। मैं पापा के लिए नहीं कह रहा, होने वाले बच्चे के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं सुहान, प्लीज कुछ करो तुम। करोगी ना मेरी बहन, हमारे लिए? गुड नाइट, बाय बाय बाय। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बेकार। इतनी देर से कहाँ थी तुम? क्या हुआ, शॉप पर क्यों नहीं आई? मैं नहीं चाहती कि मिसेस अदालत मुझे देखें। चलो अंदर चलो। ओह बहुत ठंड है, बाहर और अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं अभी हीटर ऑन करती हूँ, गर्म हो जाएगा। अपना कोट मत उतारना। नहीं मैं उतार रही हूँ, आई फील सफोकेटेड। मेरे पास न्यूज़ है। क्या हुआ? ये जो कुछ भी हुआ शहर में और गोलियां चलाई गईं, अली करीम ने मुझे कॉल किया था। अली करीम कौन है? अली करीम वो पोस्टमैन जिसके बारे में सीजर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ओह, पर सीजर उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? कोर्लुदाग जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। सीजर इनोसेंट है, सब कुछ कोर्लुदाग का किया हुआ है। वो तो मुझे पहले से ही पता था। तो तुम्हें क्या पता है? उसने कहा कि अगर तुमने सीजर को लेटर डिलीवर किया तो पूरे विलेज में आग लग जाएगी और उससे लेटर ले लिया। सच में? लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया, विलेज में फिर भी आग लग गई है। वो कैसे? पक्का कोर्लुदाग नहीं करवाया है। उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिसे वो सीजर को पढ़ने नहीं देना चाहता? ये तो मुझे नहीं पता, पर वो लेटर जेल से आया था। तो रान का होगा। सुहान, जाओ अंदर जाओ, शावर ले लो और थोड़ा रेस्ट कर लेना, ठीक है? मिस्टर सीजर ने बताया कि वो गेस्ट हाउस में होंगे। मैं वहां जरा जाकर आता हूँ।
सुहान, आराम से। चलो कोई बात मेरे नहीं, हाथ इधर आओ से मेरे गिर साथ। गई। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो सब छोड़ो, पहले उधर चलकर बैठते हैं। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? इट्स ओके, अब मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे जैकेट की पॉकेट में थी। मैंने बस ऐसे ही ले लिया। इसे जलाने वाली नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इसे नहीं जलाओगी। क्या हुआ? यहां कहीं ना कहीं ऑइंटमेंट जरूर होगा। ये वाला है क्या? हाँ, यही वाला है। दवाई लगाऊंगा, थोड़ा दर्द होगा। लाओ, मुझे दो। नहीं नहीं, मैं लगाता हूं ना। अपना हाथ दिखाओ। दवाई लगा देता हूं, वरना निशान पड़ जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा। घर में सब ठीक है ना? हाँ। अब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुमने अपने डैड से बात की क्या? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे पापा को माफ कर सकते हो? सच कहूं तो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सोए नहीं क्या? जल्दी उठ गई। अरे अरे अरे, ये क्या बना रही हो तुम? तुम्हारा फेवरेट। आई लव इट। बहुत ज्यादा मत बनाना। क्यों? सीज़र को अच्छे नहीं लगते क्या? वो निकल गए, केमाल और मिस्टर सीजर दोनों। कहाँ पर? जज को फोटो देने। हाँ बोलो। मिस्टर सीजर, हाँ बोल रहा हूँ। मैं हूँ नेकला। बोलो निकला। क्या आप अकेले हैं? हाँ मैं अकेला हूँ, इस वक्त इस्तांबुल के लिए निकल रहा हूँ। बोलो। प्लीज, मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ उसे आप किसी को मत बताइएगा, ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम बोलो तो सही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना निकला? कल आपके लिए लेटर आया था। मेरे लिए लेटर आया था? हाँ, ये मत पूछना कि कहाँ से, कैसे और किसने लिया, नहीं तो बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बस मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। हाँ पर वो लेटर किसने भेजा था? हाँ ये तो नहीं पता कि किसने भेजा था, पर वो किसी जेल से आया था। शायद तुरान ने भेजा होगा। कोई नाम नहीं था। तुरान ने? मुझे नहीं लगता कि आप शहर या यहाँ के लोगों का बुरा कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। निकला, मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पता है जेल से कोई लेटर आया था। तो तहसीन कोल्लुदाग ने तुरान का लेटर क्यों रोका होगा? क्या तुरान ने मुंह खोलने को डिसाइड कर लिया है? मुझे नहीं पता। मैं पहले मिसेस मेहरीबान से मिलूंगा म्यूजियम में, और उसके बाद 1:30 बजे मुझे कोर्ट जाना है। देर हो रही है, जल्दी करो। तो आज का प्रोग्राम चेंज कर दें? पहले तुरान से बात करनी जरूरी है। हेलो मिस्टर रिफात, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मैं अब भी इंस्पेक्टर मुतलू के पीछे हूँ, मगर वो अभी भी शांत बैठा है। ऐसा हो सकता है कि शायद उसे उसकी जॉब से रिटायर कर दिया गया हो। लेकिन मुझे अभी भी कुछ गलत लग रहा है सीजर। मैं नजर रखूंगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, स्टे इन टच। मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन क्यों? सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं ना। नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ। वो मसाज करवा रही हैं। कल रात गोलियों की आवाज से वो बहुत डर गई थी। आई नो, कल जब मैं आई थी तो वो बाहर ही थी। लेकिन जब मिस्टर सीजर आए तो फ्यूजन आंटी ने उन्हें बहुत गुस्सा किया। सच में? किसी से कहना मत कि मैंने बताया, लेकिन एलिफ ने वार्न किया था। उन्होंने सारी रात सीजर के डैड के बारे में बात की। वो कह रही थी कि तुम्हारे डैड ने हार मान ली और वो अपनी जिंदगी में हार गए। और मिस्टर सीजर कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूजन आंटी को सुलाने के बाद वो लिविंग रूम में बैठकर सोचते रहे, पेंटिंग्स को देखते रहे, इधर उधर देखते रहे, फिर बैठे बैठे सो गए। उसके बाद फ्यूजन आंटी ने अपनी फेवरेट पोएम शुरू कर दी। वही वाली, तुम जानती हो ना, मरना प्यार करने से ज्यादा आसान है। वही वाली। उस पेपर में भी वही लिखा था ना जो तुम्हारे डैड ने सीजर को दिया था? उसमें पोएम लिखी थी? नहीं, कुछ और लिखा था। मैं स्ट्रगल करके थक गया हूँ या ऐसा कुछ। थक गया हूँ, थक गया हूँ, थक गया हूँ। तुम्हारे आसपास सब लोग मुझे कन्विंस करना चाहते हैं कि मेरे डैड की जान उन्होंने खुद ली थी, लेकिन मैं प्रूव करके रहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसके डैड ने सच में सुसाइड किया हो तो? मिस्टर सीजर तो टूट जाएंगे और मेरे डैड इनोसेंट प्रूव होंगे। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, सच में। तुम दोनों तो अपने पास्ट की कीमत चुका रहे हो।
थैंक यू आंटी। आ जाओ आराम से, संभल कर सीरीन। आज मुझे तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी। घर में कौन कौन है? कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज सब लोग मेंशन में ही हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम घर में जाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करोगी और मैं ऊपर जाकर अपनी मॉम की चीजें देखूंगी। बेटा समझ मैंने गई? कहा ना, उस लेटर का कोई और हिस्सा नहीं है। शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए आंटी जिस पर आपका ध्यान नहीं गया हो। ठीक है, आओ। मॉम नॉर्मली वॉक करो ना, ऐसे डर डर के क्यों चल रही हो? कौन डर रहा है? चुप करो, वरना इसमें धक्का दे दूंगी तुम्हें। मॉम तुम भी ना। मॉम क्या कर रही हो? चलो। कल रात मैंने चाहते और बुलंद को लेक के पास देखा था, वो कुछ कानाफूसी कर रहे थे। क्या सच में? हाँ, जब कल आग लगी थी तब वो भाग गए। ऑब्वियसली बुलंद से किसी ने नहीं पूछा कि वो अचानक कहाँ से आ गया। हाँ मॉम सुहान को कुछ भी मत बताना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। श्श, सुहान चलो चलो चलो। सिर्फ 8 लोगों ने कंप्लेंट वापस ली है। दिन में ये नंबर बढ़ जाएगा, डोंट वरी। सुहान एक एक करके मुझे उनके नाम दो, ठीक है? मैंने किससे जमीन ली, कब ली, वो भेड़ बकरियां नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक भेड़ के पीछे सब भेड़। मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दे दो, नहीं तो मैं ये सारे फोटोज प्रेस में दे दूंगी। समझ अगर गए? हम उन्हें अभी रोक देंगे तो आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। हाँ हाँ, थोड़ा कहना ही काफी है। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। हाँ हमारी दोस्ती तो याद है ना? मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे आंखों के सामने हैं, देख रहे हो ना? और अब ये बम जल्दी ही तुम्हारे डैड पर भी फूटेगा, देख लो तुम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं टेंशन क्यों लूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो उसे ढूंढ के पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसे और पुलिस फिर के हवाले कर दोगे? हैं? कुछ नहीं डैड, हम सीजर की बात कर रहे थे। कोरहान कह रहा था कि अगर वो आपकी जगह होता तो वो सुहान के आंसुओं की परवाह किए बिना सीजर को अंदर करा देता फौरन। तो क्या मिस्टर ताहसिन कुछ और करने वाले हैं? मैंने भी बिल्कुल यही कहा कि डैड कुछ अलग कर रहे हैं। क्या वो भी तो यही कर रहे हैं ना? पहले ये बताओ कि क्या आज तुम कंपनी आओगे? हाँ क्यों नहीं। मुझे कुछ काम है तो आज मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है अदालत, जाकर थोड़ा आराम करो। ओके डैड, बाय। आई होप आपका दिन बिना किसी प्रॉब्लम्स के बीत जाए। हाँ श्योर। तुम्हें क्या हो गया? अचानक से परेशान लगने लगी। नहीं कुछ भी तो नहीं, वही सब चीजें हैं, आप तो जानती हो ना।
एनीवे, मैं रिलैक्स होने के लिए थोड़ा योगा करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपका दिन भी अच्छा बीते। सब लोग बिजी है, तुम फिक्र मत करो। काम डाउन सीजर। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कोई सबूत जरूर मिलेगा। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, तो बाद में तुम डिसअपॉइंट मत होना। हाय। आओ तुरान आओ। निशाना अच्छा था तुम्हारा। थैंक्स। थैंक यू कि तुम हमसे मिलने के लिए राजी हो गए। क्या तुम्हारे लॉयर को ये बात पता है? मेरा लॉयर अब तक कोई नहीं है, और है भी तो मुझे पता नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में चेक किया और मुझे पता चला कि तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से हो रही है। हाँ, होती तो है। तो बताइए, बात क्या है? मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो पहले तुमने मुझे भेजी थी। अनफॉर्चुनेटली वो लेटर मुझ तक नहीं पहुंचा। मुझे जानना है उसमें क्या लिखा हुआ था। लेटर? कौन सा लेटर? कितना टाइम वेस्ट कर दिया ना। वो लेटर उसने नहीं भेजा था बानो। उम्मीद है कि हम लेट नहीं होंगे। पापा की वजह से मैं मॉम पर गुस्सा करती थी कई सालों तक। मैं कभी उन्हें समझ नहीं पाई और उनका प्यार भी कभी महसूस नहीं कर पाई। हम जिंदा हैं तो जिंदगी है, बाकी सब तो या तो यादें हैं, उम्मीदें हैं या सपने हैं। मेरे लिए इसकी एक ही परिभाषा है, जीवन के रहते हैं जीने से इनकार ना करना। उन्होंने मरने से पहले भी हमसे यही कहा था। हेलो, क्या हुआ? अब फिर कुछ हो गया। सीजर, क्या वो वहां रिजा से मिला? तो वो जेल में क्यों आया था? हाँ?
पता करो कि वो वहाँ से गया या नहीं, और मुझे बताओ उसे किसी भी हालत में रिजा से मिलने मत देना। रीजा कौन है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। जल्दबाजी मत करो, वो आदमी भी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। मैं तुरान से मिलने आया था कुछ काम से, बानू को साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम उस जेल में क्या करने गए थे? दरअसल मेरे पास इस जेल से एक लेटर आया था जो मुझे लगा तुरान ने भेजा होगा। बाकी बातें आके बताता हूँ। ये क्या कह रहे हो? क्या तुरान और रिजा दोनों एक ही जेल में हैं? रिजा कौन है? कमिश्नर मुतलू यहाँ आया है। वो तुरान के साथ क्या कर रहा है? रिजा कौन है? अदालत का भाई। बाद में बात करता हूँ। ओह, वेलकम। हाँ, क्या चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। वैसे ताहसिन, सीजर रिजा से मिलने गया था। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कंट्रोल में है। हेलो। सुहान फिर यहाँ पर आई है। क्या बात है सुहान? क्या हुआ पापा? तुम सीजर को रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो? रिजा कौन है? आपके पास रिजा सोहेलू नाम का कोई कैदी है? प्लीज चेक करके बता सकते हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है और वो पिछले 30 सालों से यहाँ पर है। ठीक है, तो हम प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाकर उसे मिलने की रिक्वेस्ट डालते हैं। मुझे नहीं लगता वो आप लोगों से मिलेगा, वो आज तक किसी से भी नहीं मिला। पर वो मुझसे मिलना चाहेगा, वो जरूर मुझसे मिलना चाहेगा। क्या लगता है, हमें आपके बॉस से मिलना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम अपने हिसाब से ही करेंगे। थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। जी जरूर सर। थैंक यू। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये तुम चुपके चुपके लोगों की बातें कब से सुनने लगी? बताओ रिजा कौन है? इनका भाई है। इनका भाई जो जेल में है कि नहीं? मुझे मिसेस मेहरीबान ने बताया था। उसका सीजर से क्या लेना देना? तुम उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो? मिस्टर ताहसिन को जो भी हर्ट करने की कोशिश करेगा उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वो जानते हैं कि मैं अपने भाई को लेकर कितनी सेंसिटिव हूँ। पहले मिसेस मेहरीबान ने कोशिश की और अब वो सीजर कर रहा है।